ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। ये सब आप देख रहे होंगे, मैं बोल भी रही हूँ क्या कुछ है। इससे थोड़ा बहुत आपने अनुमान तो लगा लिया होगा कि मैं बात कर रही हूँ ब्लड ग्रुप्स की। आज मैं आसपास थोड़ा दिखवाऊंगी, कैमरामैन को बोलूंगी कहाँ पर है, क्या कुछ होने वाला है, बात किससे करवाने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे। इस समय हरिद्वार के जगजीतपुर में एक ब्लड बैंक खुला है जिसका नाम है हरिद्वार चैरिटेबल ब्लड बैंक। किसने खोला है उनसे बातचीत करवाते हैं थोड़ा। हमारे साथ हैं संदीप चौधरी जी जो कि इसके ओनर हैं। इनसे बात करते हैं किस तरीके से बैंक खुला है, क्या कुछ पूरा इन्होंने चैलेंजेस फेस करते हुए इतनी बड़ी चीज अपने नाम करी है, क्योंकि ब्लड बैंक खोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि ब्लड बैंक ना तो कोई किराने की दुकान है और ना ही कोई एक जनरल स्टोर जो खोल दिया जाए और ऐसे ही चला दिया जाए। सबसे पहले बात करें, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ब्लड बैंक खोला है। बिल्कुल, थैंक यू। तो सर आपने ब्लड बैंक खोला तो आपने सबसे पहले बताया किस तरीके की चैलेंजेस फेस कर? मैम चैलेंज तो बहुत ज़्यादा फेस किए हैं, बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई है, तो कोई नहीं, अपना काम सारा सरल माध्यम से हुआ है, सब सही है, तो कोई दिक्कत कहीं परेशानी से कुछ नहीं हुई है। डिले हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन काम अपना हुआ है। इस बारे में मैं आपके पास आऊंगी, एक सवाल है इसके बारे में भी, लेकिन पहले पूछते हैं आपके ब्लड बैंक में क्या क्या फैसिलिटी है? मैम हमारे ब्लड बैंक में सारी फैसिलिटी होती है, जो ऑल कंपोनेंट होते हैं पूरे ब्लड बैंक में, वो सब चीज़ें अपने पास, PRBC, FFP, RDP, प्लाज्मा, SDP, सब चीज़ें ऑल कंपोनेंट। तो ये आपकी ब्लड बैंक की जो फैसिलिटी है कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएंगी हरिद्वार के अलावा? ये अपनी ऋषिकेश में भी अपना ब्लड बैंक है, एक परिवर्तन, देहरादून में भी है सिटी, और जल्दी जल्दी बात करते हैं, थोड़ा विजिट भी। मैम अपनी 2-3 ब्लड बैंक है जी। तो कहीं भी अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वे कांटेक्ट करें, ज़रूर मिलेगा। अपने भाई बंधु के भी बहुत ब्लड बैंक है, जो अपने यार दोस्त थे जिन्होंने खोल रखे हैं देहरादून में, रुड़की में, तो सबसे कांटेक्ट है अपने, तो कहीं भी अवेलेबल हो करा देते हैं। अच्छा जी। मैं ये सब चीज देख रही हूँ, मशीन्स हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, ये क्या क्या किस तरीके की है, किस चीज के लिए? मैम ये मशीन एक तो इधर है, यहाँ पे ना क्या नाम, RDP, प्लाज्मा सब सेपरेट होता है यहाँ से। अच्छा। रेड ब्लड अलग निकलता है। ओके। ठीक है मैम, ये प्लाज्मा की मशीन है, यहाँ पे इसमें प्लाज्मा रखा जाता है। ठीक है मैम, और बाकी अभी चल रहा है धीरे धीरे, बाकी इधर भी यहाँ पे प्लेटें रखी जाती है, जो प्लेटें बनती है। हाँ जी। कितने यूनिट आपका जो ब्लड बैंक है कितना यूनिट तक कलेक्ट करता है? ये अपना जो स्टोरेज है लगभग 650-700 के करीब यूनिट का है। हाँ सर देखिए, रक्तदान एक महादान कहा जाता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को जीने की एक आस मिल जाती है रक्त से। क्योंकि कितने लोगों को टाइम पे ब्लड नहीं मिल पाता, और अगर टाइम पे मिलता है तो उनसे चार्जेस इतने ज़्यादा ले लिए जाते हैं कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो आप इस तरीकों को कैसे देखते हैं कि किस तरीके से आप ब्लड को अवेलेबल करवाएंगे और लोग उसको अफोर्डेबली खरीद सकेंगे? मैम ब्लड खरीदा तो नहीं जाता जी। इसकी तो एक फीस दी जाती है, जो हर ब्लड बैंक की थोड़ी अलग अलग है। अपने यहाँ पे 1250 रुपये फीस है, और बाकी कहीं और जगह देखो कुछ कम भी होती है, कुछ ज़्यादा भी होती है, रहेगी गवर्नमेंट के अंडर में ही। हाँ, गवर्नमेंट से बाहर नहीं जाएगी। प्लाज्मा है, RDP है, तो उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, 400 रुपये होती है। तो ये ऐसे होती है। SDP होती है जो जम्बो पैक होता है, उसकी 11,000 होती है, वो कॉस्टली होती है। जी। पूरा इंटरफेयर करना चाहूँगा, ये जो फीस है ये टेस्टिंग फीस है ब्लड का, इसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ब्लड लोगों ने डोनेट किया है, उसका कोई चार्ज नहीं। जो ब्लड है उसके ऊपर टेस्टिंग लगती है, उन टेस्ट का चार्ज होता है, प्लस जो एक गवर्नमेंट ने मिनिमम फीस तय की हुई है 1550 1550 रुपये, बट हमारा प्राइस उससे कम है ताकि लोगों को सहूलियत हो, क्योंकि लोगों ने डोनेट किया, हम उनका ब्लड दूसरे लोगों को तक पहुँचा रहे हैं, ज़रूरतमंद को पहुँचा रहे हैं। तो हम एक माध्यम है जो लोगों का खून दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बट हमको ये श्योर करना है कि वो ब्लड प्रॉपर टेस्टेड हो और उसमें कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ की फ़ीस है टेस्टिंग की, स्टाफ की, जो टेक्निशियल स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, इन सब को मिला के जो हम एक फ़ीस निर्धारित की है उससे मिनिमम ही चार्ज लेते हैं। और ऐसा भी है कि ये फ़ीस ज़रूरी नहीं कि सबसे ली जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते हैं, जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं,
प्लस जो पेशेंट जिनके पास पुअर है, मतलब कैपेबल नहीं है पेमेंट देने के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है। क्योंकि हमारा ये जो एक जो रक्तदान का एक आप लगा लीजिए एक बिजनेस कह लीजिए, बट एक्चुअल में ये बिजनेस नहीं है, ये सेवा है। सेवा है लोगों की मदद करनी, लोगों की जान बचानी। तो सर एक चीज और पूछूंगी, कितने ड्यूरेशन में आप ब्लड अवेलेबल करवा देंगे? मैम हम लोगों से अपील करते हैं कि वो डोनेट करें, ताकि अगर पेशेंट लेने आए तो विद इन 15 मिनट हम उसको अवेलेबल करा देते हैं। हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको टेस्ट करके रखते हैं, उसका प्रॉपर चेकिंग करके क्रॉस मैच करके पेशेंट की कंपेटिबिलिटी चेक करके फिर हम उसको इशू करते हैं। तो अराउंड 15 to 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स हम अवेलेबल करा देते हैं। इन केस कोई फ्रेश डोनेशन है या जंबो पैक है या कोई ऐसी डोनेशन है जो जैसे प्लेटलेट है, वो हमेशा फ्रेश तैयार करनी होती है, तो उसको तैयार करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। डोनेशन फ्रेश होती है, उसको तैयार करने में टाइम लगता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है कि कुछ कंपोनेंट फ्रेश रेडी होते हैं, कुछ कंपोनेंट रेडीली अवेलेबल होते हैं, उनको खाली टेस्ट करना होता है। तो वेरी करता है जी। तो हमारे साथ एक डॉक्टर भी हैं जो इसको मैनेज करेंगे, जो आप पूरा ब्लड डोनेशन किस तरीके से होता है उसको भी पूरा बात करेंगे। और एक बार जो पूरा हमारा ब्लड बैंक खुला है, इसको थोड़ा आपसे विजिट भी करवाते हैं कि किस तरीके के यहाँ रूम्स हैं, क्या कौन कौन सी लैब्स हैं, कौन सी मशीन्स हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? हेलो मैम। आपका नाम? डॉक्टर संजीव। डॉक्टर संजीव सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पहले तो ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है। मैम बहुत ज़रूरी है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोगों में बहुत बड़ा मिथ होता है। कई लोग समझते हैं कि ब्लड डोनेशन से नुकसान होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, बट मैं इस माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो मैक्सिमम नंबर में आएँ। ठीक है, अराउंड 18 to 60 ईयर्स एक एज होती है, एज ग्रुप होती है जहाँ पे सब लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो एट मैक्सिमम वो वॉलंटरी डोनेट करें, ताकि जब भी हमें किसी को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स का स्टॉक रहे, और वो हम किसी ज़रूरतमंद को हम तुरंत अवेलेबल करा पाएँ। ओके। और कितने टाइम पीरियड में ब्लड डोनेशन एक किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को करवाना चाहिए? 3 मंथ्स के अराउंड 3 मंथ्स के बाद वो रेगुलर ब्लड डोनेट कर सकता है। कोई 3 मंथ्स के डिफरेंस के ऊपर कहते हैं कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कुछ कंडीशंस होती हैं, फीमेल्स के लिए 4 मंथ्स होती है, और कहते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिनको आप मतलब हम स्क्रीनिंग भी करते हैं जब वो कोई ब्लड डोनेट करने आता है। ऐसा नहीं कि हम सबका ब्लड लेते हैं, हम वो कुछ ब्लड डोनेशन कंडीशंस होती है, कुछ स्क्रीनिंग होती है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में मैक्सिमम मतलब अगर कुछ मेडिकेशंस ना जैसे ले रहा है तो हम उसको डेफर कर देते हैं, कुछ ऑपरेशन होता है तो डेफर कर देते हैं। बाकी अगर जो सूटेबल होता है तो हम उनका ब्लड लेते हैं, स्टोर करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, और फिर जो जिन ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको हम सप्लाई करते हैं ब्लड। ओके। और कौन सी एज से ब्लड डोनेशन करना शुरू अबव करते 18 ईयर्स टिल 60 ईयर्स। अबव 80 टिल 60 ईयर्स। ओके। तो अब थोड़ा सा हम ब्लड बैंक को भी थोड़ा विजिट करते हैं। आप थोड़ा बताते हुए चले कि किस तरीके से यहाँ पे कौन से रूम हैं और किस तरीके से क्या लैब्स। तो एक लैब है TTI लैब। थोड़ा मैं कहूँगी कैमरामैन को एक बार दिखाएं अंदर से किस तरीके की यहाँ मशीन्स हैं और क्या यहाँ पर होता है। तो हम डॉक्टर से भी थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो सर ये TTI लैब में क्या? मैम ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ब्लड आता है हमारा, ठीक है, तो ब्लड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि इसको जैसे कि उसको हम टेस्ट करते हैं। कुछ जैसे HCV, HbSAg और HIV टेस्ट है, उनको एलाइजा के माध्यम से हम टेस्ट करते हैं कि उसमें, और जिनमें जैसे कुछ ये पॉजिटिव पा जाते हैं तो उनको हम अलग कर देते हैं, उनको हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते। तो ये पर्टिकुलर है कि उसमें एलाइजा टेस्ट लगाया जाता है। एलाइजा टेस्ट लगाया जाता है जिसमें कि क्या कहते हैं, एक ब्लड को हम जैसे HbSAg हुआ, HCV हुआ, HIV हुआ, इन 3 चीज़ों के लिए हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। तो सर एक क्वेश्चन और रहेगा मेरा कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती कि हमें ब्लड, अगर किसी को डिजीज है कोई पर्टिकुलर, तो वो कौन कौन से डिजीज हैं जिन पे ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए? यही जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि एक सपोज इसी के लिए हम स्क्रीन करते हैं, हम टेस्ट बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे एक सिफिलिस, एक तो ये 3 चीज़ हो गई जिसमें मैंने हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और ये सिफिलिस हो गई। बाकी जो है कुछ हम मेडिकल कंडीशन, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, कुछ कंडीशंस जैसे कि रेस्पिरेटरी, जैसे कुछ कार्डियक कंडीशंस होती हैं, कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, कुछ मेडिकल जैसे कोई एक लैक्टेटिंग फीमेल है वो नहीं कर सकती है,
ठीक है ना, उसको हम नहीं करवाते। कुछ कार्डियक कंडीशंस होती है जिसको दिल की बीमारी जिसको कहते हैं, उसमें हम नहीं कर सकते। किसी को ऑपरेशन हुआ हो पहले, उसके लिए नहीं कर सकते हैं। कोई मतलब एपिलेप्सी की दवा ले रहा हो, उसको हम रेफर कर देते हैं, ठीक है। कोई किसी का कोई जैसे एंटीबायोटिक्स फ्लू हो तो उसको कुछ ड्यूरेशन के बाद हम बुलाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान, महादान कहा जाता है, जिसको सभी को करना बहुत जरूरी हो जाता है। सेरोलॉजी लैब, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं। ओके, थोड़ा इस लैब के बारे में भी जानते हैं सर, क्या है इसके? ब्लड लिया, एक पेशेंट का ब्लड होता है और एक डोनर का ब्लड होता है। हम डोनर का ब्लड होता है और एक पेशेंट का ब्लड होता है, तो हम उसको क्रॉस मैच करते हैं कि वो जो डोनर ने हमें ब्लड दिया है वो पेशेंट से कंपैटिबल है कि नहीं है। कंपैटिबिलिटी चेक। हाँ, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम ये जानते हैं कि जैसे सपोज ए ग्रुप का ब्लड है, वो ए ग्रुप के पेशेंट को चाह जाता है, लेकिन उसमें भी कई बार कुछ समस्याएं होती हैं कि वो कंपैटिबल नहीं हो पाता। तो इस जगह पे हम वो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं पेशेंट। सर एक और भी मिथ बोल सकते हैं लोगों के, ये है कहना कि ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ज्यादा रेयर होता है। ऐसा लोगों के दिमाग में है कि ओ है तो वो रेयर है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो रेयरली मिलता है? नहीं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए AB नेगेटिव ग्रुप से, वो रेयर होते हैं। AB नेगेटिव। AB मतलब खासकर नेगेटिव, जैसे एक पॉजिटिव ग्रुप्स होते हैं, एक नेगेटिव ग्रुप होता है, तो जिसमें कि AB नेगेटिव होता है वो सबसे रेयर ग्रुप होता है बेसिकली। AB नेगेटिव सबसे रेयर रेयर ग्रुप होता है। अब हम बात करेंगे डोनर ब्लीडिंग रूम की। ये वो रूम है, ये तो थोड़ा मुझे भी नॉलेज है, क्योंकि बाकी तो मुझे भी नहीं है, बट ये तो वही रूम है जहाँ पर डोनर्स अपना ब्लड डोनेट करते हैं। तो बेसिक नॉलेज तो सारी आ गई। ऐसा कुछ है कि जो ऑडियंस को पता होना चाहिए, मतलब लोगों को ब्लड डोनेशन के टाइम पर ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ? नहीं या मैम, cover मैं हो चुका और नहीं, कुछ? वो सारी चीज जो मैंने आपको बताई वो सारी चीज वही स्टैंड करती है। बस यही है कि लोगों में इच्छा होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कि वो मैक्सिमम नंबर पे विल पावर होनी चाहिए। डरते हैं कुछ लोग ब्लड डोनेशन पर? नहीं, वो डर की जो चीजें हैं वो बेवजह है, ठीक है ना। अगर आपके पास जागरूकता है, आपके पास इच्छा है, तो आप जरूर, मैं तो ये सबसे कहूँगा कि आप मैक्सिमम नंबर में आएँ, चाहे कहीं पे भी जाएं, अपने नियरेस्ट ब्लड स्टोर सेंटर पे, ब्लड बैंक में हर 3-4 महीने के बाद डोनेट। एक लास्ट क्वेश्चन और करूंगी, जिससे ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे ह्यूमन के बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? मतलब ऐसा कि एनर्जेटिक रहता है या नए सेल्स बनते नहीं, हैं? नए सेल्स अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, जो भी सेल्स की जो अवधि होती है वो 3 मंथ्स की होती है, तो इसलिए डोनेट कर, मतलब हम ये कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद डोनेट करें, कि वो 3 मंथ्स में वो सेल्स पूरे कोशिकाएं फिर से दोबारा बन जाती हैं बॉडी में। बहुत थैंक यू सर, आपने सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाई। तो ये है जो हरिद्वार जगजीतपुर में शिवडेल स्कूल के जस्ट सामने एक ब्लड डोनेशन का बैंक खुला है, जिसका नाम है हरिद्वार चैरिटेबल ब्लड बैंक, जो कि संदीप चौधरी जी द्वारा खोला गया है। तो मैं सभी दर्शकों से बोलूंगी, अगर आप ब्लड डोनेशन के इच्छुक हैं, इच्छुक भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी जरूर अपना ब्लड डोनेट करें और किसी दूसरे की जान जरूर बचाएं। ऐसी खबरों से जुड़े चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।